हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। कल का एपिसोड था बहुत धमाकेदार, जिसमें बात पर लड़ाई हो रही थी। तो चलिए बात करते हैं कल का एपिसोड के बारे में। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। कल के एपिसोड में शुरुआत होती है कुनिका से, जिसमें वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट बताती है जो अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या बेडशीट के जो क्विल्ट है उनको अच्छे से फोल्ड नहीं कर रहे हैं, जिसमें वो नाम ले ही रही होती है, जिसमें अभिषेक एकदम से कहते हैं कल आप भी डिफॉल्टर थे। जिसे सुनकर कहीं ना कहीं कुनिका चिढ़ जाती है। ये बात तो हमने कुनिका में देखी है कि जब भी कुनिका किसी की गलती बताती है, अगर उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो वो बहुत खुश है। जैसे ही उसकी गलती बताने पे आओगे तो वो कहीं ना कहीं चिढ़ जाती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि इसने मेरी गलती कैसे बता दी, और वो कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो इसी मुद्दे में शहबाज फरहाना को बीच में ले आता है कि फरहाना तुम तो वहीं थी, ये बाथरूम से सब प्लानिंग करके आए हैं कि इसमें कुनिका जी को बोलना है, कुनिका जी ने ये ड्यूटी नहीं करी थी। तो इस चीज़ पे फरहाना ऑब्वियसली एक तो चिड़ी हुई थी और ज़्यादा चिढ़ जाती है, और वो कहीं ना कहीं कह देती है। तो कुनिका की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो ट्रिगर करने वाली हैं, जिसमें फरहाना कह देती है आपको जिसको नचाना है आप किचन में नचाओ। अब कोइंसिडेंटली किचन में नीलम और तान्या खड़े थे, जिससे नीलम सुन की ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि नीलम को हर बार बोला जाता है कि तुम सिर्फ खाना बनाती हो। तो वो जिस वजह से ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाती है, मुझे लगता है खाने की बात से ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाती है। तो फरहाना उसी एक पॉइंट को पकड़ लेती है, जिसे सुनकर नीलम गुस्सा हो जाती है और खाना छोड़कर पीछे हट जाती है। तो वहीं पर दूसरे फ्रेम में दिखाया जाता है कि बसीर अभिषेक से पूछता है क्या तुम्हें हमारा फेक लगता है। वैसे देखो, जिसको रियल है उसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। अभी बसीर अभिषेक से क्या पूछता है। बसीर अभिषेक से पूछता है कि तुम्हें हमारा फेक लगता है। तो अभिषेक बसीर को रिप्लाई देता है कि मुझे नहीं पता, मेरे लिए बहुत सडन था, पहले तो फरहाना के साथ था, अब तो नेहल के साथ है। जिसे सुनकर बसीर कहीं ना कहीं चिढ़ जाता है और उसको डिफेंड करने के लिए नेहल आती है। नेहल भी ऑब्वियसली चिड़ी हुई होती है अभिषेक के इस बयान से। वो चाहती है उसे ये रिप्लाई मिले कि तुम ये बोलो कि हाँ हमें तुम्हारा रियल लगता है। क्यों तुम्हें वैलिडेशन चाहिए कि हाँ कंटेस्टेंट्स तुम्हें वैलिडेशन दे देंगे तो तुम मान लोगे कि ऑडियंस भी तुम्हारे इस फेक लव एंगल को रियल मान रही है, और जो रियल करते हैं उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहीं पर जब मालती कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे बोल रही है, तो वहीं पर ये दोनों चिढ़ जाते हैं कि ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम है नहीं। या फिर तो उसने बोला, मालती ने बोला कि अगर तुम गर्लफ्रेंड नहीं हो, बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो तुम दोस्त हो, मुझे बता दो क्या हो तुम, मैं आगे से नहीं बोलूंगी। जिसका पॉइंट मुझे लगता है मालती का बिल्कुल सही था। आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि हमारा फेक लगता है क्या, और मालती ने जब तुम्हें गर्लफ्रेंड बोल दिया तो तुम्हें चिढ़ हो रही है। सो आई होप यू कैन सी हिपोक्रेसी ऑफ देम, कि मतलब किस तरह से वो हिपोक्रेट हो रहे हैं। जो चीज़ नहीं है उसको दिखा रहे हैं, फिर ऊपर से अगर घर वाले क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं तो वो उसका रिप्लाई नहीं देते, एज इफ दे वांट टू शो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग। जिसे सुनकर आपको पता ही है कि मालती बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है और मालती जो कॉन्वर्सेशन होता है उससे वॉकआउट कर लेती है। तो वैसे ही घर में फिर नेहल मालती के ऊपर चढ़ जाती है कि हम तुम्हें क्यों आंसर करें, हाँ हम तुम्हें क्यों आंसर करें, हु आर यू, दिस इज नेहल चुडासमा। पता नहीं क्या सोच लेके आई हूँ इस घर में। तो वहीं पर मालती जब वॉकआउट कर लेती है तो वो गौरव के पास जाती हैं, गौरव के पास जाके बैठ जाती है। तो ऑब्वियसली अब उसे कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, वो जहाँ भी जा रही है सब उसे ट्रिगर करने के लिए आ रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं। तो जिस वजह से उसको गौरव के पास ही जगह मिलती है, जिसे देखकर शहबाज उसे छेड़ने लगता है कि कल तक तुम जिसे को लड़वाने की बात कर रही थी मृदुल से, आज तुम उसी के पास जाकर बैठी हो। तो कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि मालती अब ना तो उस ग्रुप के लिए रही है, और इस ग्रुप में तो वो थी ही नहीं, गौरव वाले ग्रुप में। तो ये मालती के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है। जैसे फिर मालती जिस वजह से बाद में डेन्यूब में जाके बैठती है, तो जब मालती डेन्यूब में जाके बैठती है तो उसके बाद हाँ उसकी गौरव से के साथ एक और कन्वर्सेशन हुई थी। तो जैसे गौरव कहता है कि ऐसा क्या हुआ सुबह सुबह जो बेड से उठे हैं तो सीधा तवे की तरह खड़े हैं। तो जैसे मालती कहती है शायद इस वजह से क्योंकि नॉमिनेशंस हैं, और ये चीज़ उसने घर में सुनी थी।
तो ये चीज़ आपको भी पता चल गई हो कि जो नॉमिनेशंस होते हैं तो अमाल वाला ग्रुप थोड़ा हाइपर हो जाता है, जिस वजह से वो घर में ऐसी हरकतें करने लगता है, जिस वजह से वो परेशान होकर बाद में डैन्यूब में जाके बैठ गई थी। फिर डैन्यूब में शहबाज और फरहाना फिर जाके बैठे। अभी देखो शहबाज और फरहाना कितने ज़्यादा दोगले लोग हैं। जो शहबाज पहले कह रहा था मैं तो तुझे मुंह भी ना लगाऊं, और जो फरहाना उसको कह रही थी कि तूने भाई भाई बोल के मुझे ऐसा कर लिया। मतलब अब आप देखो, अब वो दोनों टीम अप हो गए हैं मालती को ट्रिगर करने के लिए। उसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं घर में आया है 120% राशन, जिसे सुनकर घर वाले हो जाते हैं खुश। और घर में आया है दिवाली डेकोरेशन का सामान, जिससे घर वाले डेकोरेट करते हैं घर को। अमाल मालती को ये भी कहता हुआ नजर आता है कि बी केयरफुल फ्रॉम जीके, जिसे मालती जीके को बता देती है, बट हाँ अमाल का नाम नहीं लेती कि मुझे ये चीज़ अमाल ने बोली है। तो जीके भी साफ कहता नजर आता है कि इसे बैकफुट कहते हैं। सीरियसली जीके का एक पॉइंट है कि बस वो घर के फालतू मुद्दों में अपना नहीं अड़ाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो समझता है कि ये जो मुद्दे क्रिएट हो रहे हैं ये तो असल में कोई मुद्दे हैं ही नहीं। ये शायद इसीलिए क्रिएट किए जा रहे हैं कि इनके पीछे नॉमिनेशंस या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिस वजह से वो बचना चाहते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मालती किचन में काम कर रही होती है, जिस वजह से नेहल और फरहाना उसे ट्रिगर करने के लिए बार बार आते रहते हैं। तो मालती किचन छोड़ के चली जाती है। फिर नीलम जाती है उसे मनाने के लिए कि भाई तुम आ जाओ। क्यों? क्योंकि खाना एक बेसिक नेसेसिटी है जिसको घर वाले नहीं चाहते कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। वैसे तो नेहल को खाने की इतनी पड़ी रहती है, जब मालती काम कर रही है तो उसे क्या ज़रूरत है वहाँ जाके उसे ट्रिगर करने की। वीकेंड के वार में भी उसे बोला गया था कि जब वो आपकी आवाज़ सुन के, आप इतना लाउड बोलते हो, आपकी आवाज़ सुन के वो ट्रिगर हो रही है, तो क्या ज़रूरत है अननेसेसरी घर में मुद्दा क्रिएट करने की जब वो खाना बना रही है चुपचाप शांति से। तो इसमें आप नेहल और फरहाना दोनों की हिपोक्रेसी देख सकते हैं। ठीक है, फरहाना कुछ नहीं कह रही थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी वहाँ पे, बट कहीं ना कहीं मालती उसकी प्रेजेंस से भी ट्रिगर हो रही थी। बट वो नेहल से ज़्यादा हुई। जैसे ही नेहल आई, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ पूरियाँ कैसे फूल रही है, बट टू बी वेरी फ्रैंक उसकी भी पूरियाँ फूल नहीं रही थी। वो आई थी मृदुल को सिखाने, तो टीचर तो ढंग का बनो यार। जिस तरह से वीकेंड के वार के बाद से फरहाना के झगड़े घर में हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है फरहाना की जो पर्सनालिटी है वो अब वापस से नेगेटिव दिखाई दे रही है। पिछले वीक में फरहाना की पर्सनालिटी थोड़ी पॉजिटिव नज़र आई थी, बट इस वीक में मैं कह सकती हूँ कि वो थोड़ी अब नेगेटिव नज़र आ रही है। जितनी पॉजिटिविटी पिछली बार नज़र आई थी, अगर वो शायद अपना गेम उसी अच्छे से खेलती और अननेसेसरी जो फालतू के झगड़े हैं वो नहीं लेती, तो शायद वो ज़्यादा अच्छी लगती। मालती के सपोर्ट में अशनूर गौरव वाला ग्रुप आके खड़ा होता है और वो कहते हैं कि जब वो खाना बना रही है तो आप ट्रिगर क्यों कर रहे हो, जिसे देखकर बाकी लोग कहते हैं कि इन्हें फुटेज चाहिए। भाई सही को सही कहने के लिए फुटेज लेना नहीं कहते, सही कहने का दम तुम भी रखो तो शायद फुटेज तुम्हें भी लेनी ना पड़े। तो वहीं इसी के साथ हुआ सबसे बड़ा काम, फरहाना ने नेहल से अपनी दोस्ती तोड़ दी है। उसको एक्सप्लेनेशन लेती नजर आई कि तुमने कुनिका से ये बोला था कि मेरी नेगेटिविटी जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं आती है तुम मेरे साथ रहोगी, जैसी वो तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम छोड़ दोगी। तो नेहल कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिफेंड करती नज़र आती है, बट हाँ उसने उस चीज़ को हाँ बोली, जिस वजह से फरहाना ने साफ कह दिया कि देखो अब हमारे रास्ते अलग हो जाने चाहिए तो ही बेटर है। फिर उसी के बाद कल घर में हुआ है नॉमिनेशन टास्क, जिसे चेन रिएक्शन टास्क बोला गया है। चैन रिएक्शन किस लिए कि एक जाएगा, एक जाके बताएगा कि जो भी पर्सन निकला है। लॉकर्स वहाँ पे बनाए गए हैं 14 लोगों के। आपको जिसको भी नॉमिनेट करना है आप किसी भी एक लॉकर नंबर को चूज़ करो, वो आपके लॉकर नंबर चूज़ करने के बाद देख के बताएगा कि आपको क्या करना है, कि आपको इसे नॉमिनेट करना है या आप इसको सेव करना है। आप 4 लोग ही नॉमिनेट होंगे, अगर 4 लोग से 4 लोग हो गए तो वहीं पे ये चैन रिएक्शन टास्क है वो बंद हो जाएगा, जिसमें बिग बॉस वैसे तो प्रणीत को बुलाते हैं, बट ताने एकदम से कहती है नहीं नहीं कुनिका जी आप जाइए, आप सबसे बड़ी हैं घर में। तो वो हर जगह टास्क खेलती है, मुझे दिखता है तान्या बहुत अच्छे से। तो कुनिका जाती है और गौरव का कार्ड निकलता है। गौरव जाता है सबसे पहले। गौरव जब जाता है तो उसके सामने आता है, वो जिस लॉकर को चूज़ करता है वो था नेहल का। एज़ यूजुअल उसकी नेहल से अब कुछ नहीं बन रही है, तो वो नेहल को नॉमिनेट कर देता है। तो वहीं पर अब जब नेहल नॉमिनेट हो गई थी तो अब नेहल की बारी थी, नेहल को जाना था उस रूम में।
तो नेहल गई थी रूम में, वहाँ पे निकला था अमाल का। तो ऑब्वियसली अब उसकी नेहल की अमाल के ग्रुप के साथ अच्छी बन रही है, तो वो अमाल को सेव कर लेती है। तभी आती है अमाल की बारी। अमाल के साथ आता है शहबाज का फोटो। शहबाज बदिशा को वो कभी भी नॉमिनेट नहीं करता, तो शहबाज भी सेव हो जाता है इस वजह से। फिर आती है शहबाज की बारी, तो शहबाज के हाथ लगती है प्रणीत की फ़ोटो, जिसे प्रणीत की वजह से वो नॉमिनेट कर देता है, क्योंकि वो प्रणीत ने उसे लप्पू कहा था। फिर जब प्रणीत जाता है तो प्रणीत के हाथ में आती है अभिषेक की फ़ोटो, और एज़ यूजुअल प्रणीत और अभिषेक बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अभिषेक सेव हो जाता है। अभिषेक के हाथ में आती है बसीर की फ़ोटो, तो ऑब्वियसली बसीर नॉमिनेट होना था। बसीर नॉमिनेट होता है, फिर बसीर को बुलाते हैं, तो बसीर के हाथ में आती है फिर जीके की फ़ोटो। तो जीके फिर ऑब्वियसली बसीर और जीके का भी लास्ट टाइम चम्मच के ऊपर भी झगड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसने नेहल को नॉमिनेट कर दिया था, उसका भी कहीं ना कहीं वो निकालना था उसे। तो अब जीके भी नॉमिनेट हो चुका है। तो इस तरह से 4 लोग घर में नॉमिनेट हुए हैं, जीके, प्रणीत, बसीर और नेहल। अब इन चारों में से कौन बचेगा ये सब देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी नेहल बहुत ज़्यादा हंसती हुई नज़र आई थी जैसे उसे पता चला कि जीके नॉमिनेट हो चुके हैं। वहीं पर नीलम भी कल अमाल से डिस्कस करती नज़र आई कि तानिया सबसे ज़्यादा अब फरहाना के साथ बैठती है। फरहाना ने मेरा लेटर श्रेड किया था, अब ये सब कुछ भूल गई है। जब मैं इसकी पक्की दोस्त हूँ तो इसे यही चीज़ याद रखनी चाहिए थी और फरहाना के साथ नहीं बैठना चाहिए था, जिस वजह से अमाल भी उसका साइड लेता नज़र आता है। तो नीलम को ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस हुई है, तो वो भी तानिया की हिपोक्रेसी देख पा रही है कि तानिया अब किस तरह की हरकतें कर रही है। वेल, आपको क्या लगता है कौन होगा नॉमिनेट? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।